हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताकर ये सीजन खत्म करूंगी और शायद हम एक नया टर्किश ड्रामा लेकर आएंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार्थ थोड़ी देर के लिए बच्चों को गोदी में लेता है और उसके बाद फिर से बाहर के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ पेरिल की फ्रेंड्स भी बाहर के बारे में बात करने लगती हैं कि वो कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी दिखती है। पता नहीं पेरिल ये सब क्यों कह रही थी। और दूसरी फ्रेंड कहती है कि हाँ, शायद इसीलिए वो इतने दिनों तक गायब रही होगी, डिप्रेशन में जो रही होगी। आखिर देखा नहीं कि किस तरह से आल्प जाकर के बाहर के पास बैठा है और वो उसे किस तरह देख रहा है। और ये सारी बातें सुनकर पेरिल को बहुत ही बुरा लगता है और उसे ये सब सहन नहीं होता। वो सीधा टेरेस पर चली जाती है और उसको इस तरह से नोटिस भी कर लेते हैं उसके पापा और वो भी उसके पीछे पीछे आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मोबाइल में कुछ तो कर रही थी और उसके पापा कहते हैं कि बेटा क्या तुम सेंड करने जा रही हो फोटोज़, प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैंने शीरीन और साहिब के फोटो ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। इसके बाद मिस्टर स्वत सीधे नीचे आते हैं और देखते हैं कि अभी भी बाहर और साहिब तो आराम से बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि शायद इन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो मुनीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसका फ़ोन लो और फ़ोन में से वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट करो। लेकिन मुनीर कहता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हो। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग अलग हो, मैं चाहता हूँ कि ये लोग साथ में खुश रहें ताकि मेरी बेटी के पास फिर से ये आदमी ना आए। तो इसके बाद मुनीर जाता है साहिब के पास और उससे कहता है कि मुझे मिसेस बहार का फ़ोन कहाँ मिलेगा। तो वो कहता है कि पता नहीं, उसके पर्स में होगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो फिर वो बता देता है उसे। इसके बाद सार बहार के पास जाकर कहता है कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दोगी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। तो वो फ़ोन पर्स से निकाल ही रही होती कि इतने में डोरुक आ जाता है और डोरुक कहता है कि पापा आपका फ़ोन तो वहाँ रखा है जहाँ अंकल के पास खड़े होकर आप बात कर रहे थे। तो फिर वो फ़ोन भी लाकर दे देता है। सीन में हम देखते हैं कि ईडल एमरे के घर आती है, जहाँ पहले तो एमरे उसे कुछ भाव नहीं देता और कहता है कि मैं मैच देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। और फिर फाइनली पूछते हैं कि बताओ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैंने मिसेस हतीजे का घर छोड़ दिया है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सुन लिया था जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें भी ये बात जाननी चाहिए। तो कहता है कि क्या। तो कहती है कि ये बात तुम्हारे और ज़ेदा के बीच की है। तो कहता है शट अप, कुछ भी मत बोलो। तो कहती है कि नहीं, तुम्हें सुननी चाहिए। लेकिन वो वहाँ से उठकर जाने लगता है घर से बाहर। तो वो पीछे पीछे दौड़ती है और कहती है कि वो बच्चा ज़ेदा की बहन का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तुम्हें प्लीज हॉस्पिटल चलना चाहिए, हम लोगों को अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम्हें ज़ेदा के पास जाना चाहिए। लेकिन वो गाड़ी लेकर सीधा वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुमने मुझे कॉल किया था। तो ज़ेदा बोलती है कि हाँ, मैं वापस से स्टेज के काम पर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जॉब है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ, बताती हूँ। मिस्टर स्वत बाहर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सब बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो बाहर कहती है कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम आराम से यहाँ बेंच पे बैठ जाओ और चाहो तो अपना पर्स भी यहाँ टांग सकती हो, आराम से बैठ के खाना खा लो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और बाहर अपना पर्स वाकई बेंच पे टांग देती है। इसके बाद मुनीर आता है चुपके से पीछे से और पर्स में से मोबाइल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, एक बार फिर से डोरुक वहाँ आ जाता है और कहता है कि मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, कोट उतारना है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करता है। सीन में हम देखते हैं कि एमरे मिस्टर एनवर के घर जाता है। तो मिस्टर एनवर पहले उसका स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं कि अरे शायद आप ईडल के बारे में बात करने आए हैं, सॉरी जो कुछ भी हुआ। तो कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करने आया, मैं तो बस मिसेस हतीजे से एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूँ। तो फिर वो बता देते कि आप उस तरफ चले जाइए। फिर मिस्टर एनवर शीरीन से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से तीनों की जॉब चली जाए। इसके बाद एमरे सीधा मिसेस हतीजे के पास जाता है और उनसे ज़ेदा के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि देखो जो कुछ भी है वो तुम सिर्फ ज़ेदा से ही जाके पूछो, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकती। लेकिन वो कहता है कि आप तो जानती हो और ईडल ने सब कुछ सुना भी था। तो वो कहती है कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ ही दिन पहले सब कुछ पता चला था, तो बेहतर यही होगा कि तुम ज़ेदा से जाके पूछो। लेकिन वो कहता है कि मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, अचानक से आकर वो मेरे यहाँ जॉब करती है, सालों से वो मुझसे मिली नहीं, और फिर मुझे पता चलता है कि उसका एक बच्चा है, वो भी मेरा है। तो क्या चाहती है, क्या वो चाहती है कि मैं उससे शादी करूं या फिर उसे पैसे चाहिए। तो इसी बीच शीरीन कान लगा रही होती है उनकी बातों में और मिस्टर एनवर उसके कान पकड़कर उसे खड़ा कर देते हैं और वहाँ से हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस्टर एनवर वहाँ आते हैं
तो मिसेस हतीजे बोलती हैं कि मिस्टर एमरे को अर्दा के बारे में पता चल गया है। तो मिस्टर एमरे कहते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पसंद नहीं कि यहाँ खड़े होकर कोई ज़ेदा की बुराई करे। तो आपको जो भी कहना है आप ज़ेदा से जाके कहिए, उससे जाके पूछिए, लेकिन यहाँ मेरे घर में खड़े होकर ज़ेदा के बारे में कुछ मत कहिए। इसके बाद एमरे वहाँ से जाने लगता है। हतीजे उसे रोक कर कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे काम पर नहीं आना चाहिए, मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ। लेकिन एमरे कहता है कि इन सब बातों से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ आप काम बंद मत कीजिए, आप ज़रूर आइएगा। और वैसे भी जो कुछ मैस हुआ है उसके बाद मैं कहाँ पर ढूंढूंगा काम के लिए लोगों को। उसके बाद एमरे जब बैकयार्ड से बाहर आता है तो शीरीन कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो फादर बन गए। लेकिन वो कहता है कि इस बात से हमारे रिलेशन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कहती है कि क्या सच में कोई लेना देना नहीं? तुम क्या चाहते हो कि मैं उसकी स्टेप मॉम बनूं? हालांकि मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा होगा, और तुम ज़ेदा के साथ गलत कर रहे हो तो मैं अपना बच्चा जाकर संभालना चाहिए। इसी तरह की थोड़ी बहुत आर्ग्यू के बाद एमरे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर एमरे और मिसेस हतीजे शीरीन को थोड़ा बहुत डांटते हैं कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शीरीन कहती है कि इस तरह की बातें छुपती नहीं है, और इसी तरह की उनके बीच में डिस्कशन होने लगती है, जहाँ शीरीन ये भी कहती है कि अब एमरे को ज़ेदा के पास चले जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मिस्टर एमरे मिसेस हतीजे से पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम इस बात को लेकर अपसेट हो कि एमरे और शीरीन अलग हो गए? लेकिन मिसेस हतीजे कहती हैं कि शीरीन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इस बात से मैं परेशान हूँ। तो कहते हैं तुम्हें लग रहा है कि वो स्वाद के पास वापस चली जाएगी? कहती है नहीं, स्वाद की बात नहीं है। तो कहते हैं कि सार्प की बात कर रही हो? कहती है हाँ, पता नहीं ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि फिर तो परिवार संभल नहीं पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प पेरिल से कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो, और मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक नफरत करता रहूंगा, क्योंकि तुमने वो फोटो बाहर को भेज दी। और हमेशा चाहा कि मैं तुमसे प्यार करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि तुम एक बेकार इंसान हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ का एक आदमी आकर मिस्टर एनवर को और शर्ट्स दे जाता है। तो मिसेस हतीजे इसके बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं पहले बाहर ने कहा था कि वो हेल्प करेगी, लेकिन अभी वो कह रही है कि उसे घर जाना है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। मिसेस हतीजे बोलती है कि मेरे पास तो घर के कामों के लिए भी टाइम नहीं रहता, मुझे पेस्ट्रीज वगैरह बना के ले जानी होती है, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगी। लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि हम शीरीन की हेल्प लेंगे। तो फिर वो कहती है कि शीरीन को तो कुछ नहीं आता। तो कहते हैं कि उसके अकाउंट में जो पैसे हैं मैंने सोच लिया है कि उनका क्या करना है। इतने में बाहर और सार्प भी घर आ जाते हैं बच्चों के साथ, और यहाँ पर सभी बहुत खुश होते हैं, बच्चे सब कुछ बता रहे होते हैं। फिर मौका देखकर सार्प बाहर से कहता है कि क्या 2 मिनट बाहर चलकर बात कर सकती हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि बस मैं चेंज करके आती हूँ। इतने में जब वो किचन जाता है तो वहाँ पर शीरीन खड़ी होती है और कहती है कि वेलकम, तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो, जल्दी ही बाहर वो फोटो देख लेगी जो पेरिल ने भेजे हैं। तो इसके बाद सार्प कहता है कि अभी तक तो उसने वो फोटो नहीं देखे, लेकिन वो जब देख लेगी तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो वो कहती है कि इसमें मेरी ही गलती है, वो तो पेरिल ने भेजे है ना, तो तुम अपनी पत्नी को जाके बोलो। तो कहता है कि मेरी पत्नी बाहर है, पेरिल नहीं। अब उनके बीच में ऐसी ही बेकार की बातों पर थोड़ी बहुत बहस होती है। थोड़ी देर बाद बाहर कहती है कि मेरा फ़ोन कहीं नहीं मिल रहा, मैं खूब ढूंढ रही हूँ। तो वो कहता है कि अरे ऐसे कैसे? तो कहती है कि हाँ मैंने सब जगह ढूंढ लिया, बच्चों के पास भी नहीं है, कहीं नहीं है, मैंने तो अपने पर्स में ही रखा था। वो कहती है कि तुम पेरिल से कॉल करके पूछो। वो पेरिल को कॉल करता है, लेकिन पेरिल कहती है कि ठीक है मैं पता करती हूँ, यहाँ पर फ़ोन तो नहीं है। वो लैला से कहती है कि ढूंढो। फिर उसके बाद लैला कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा फ़ोन नहीं छूटा। वो लोग फ़ोन पर कॉल करके भी देखते हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो सार्प कहता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी को मिलेगा तो कोई उठाकर हमें बता ही देगा। लेकिन वास्तव में फ़ोन पेरिल के पास ही होता है और उसने जानबूझकर दिया नहीं होता। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।